वालेकुम क्लास 7 आज हम अपना यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सप्लाई फोकस ऑन प्रोड्यूसर। दिस चैप्टर इज ऑन पेज नंबर 122। क्लास सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो टर्म प्रोड्यूसर्स समझेंगे कि हु आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हु क्रिएट्स एंड सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज। वो लोग जो कि क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कोई भी गुड्स, यानी गुड्स आपको पता है सामान्य तिजारत को कहते हैं, और सर्विसेज यानी कि किसी भी किस्म की जो सर्विस प्रोवाइडर हो तो वो कौन कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर फर्म्स की है। फर्म्स आपको पता है मुख्तलिफ फर्म्स होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, या तो वो कोई गुड जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, या तो फिर वो कोई जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। और प्रोड्यूसर्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी फर्म ही हो, इंडिविजुअल्स भी जो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जो है वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो सकते हैं? प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। अच्छा क्लास, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो है सप्लाई। सप्लाई हमारे पास है टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, यानी टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी गुड्स या सर्विसेज है वो अवेलेबल हो कंज्यूमर्स के लिए, वो क्या कहलाती है? सप्लाई कहलाती है। आपने ये वर्ड जो है वो अक्सर जो है वो नॉर्मली सुना होगा, सप्लाई। तो सप्लाई जो है इसका मतलब ये होता है यानी जितना सामान जो है वो मौजूद हो कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो, तो वो क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। ठीक है क्लास। अच्छा, अब हम इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद टाइटल पे जो वो फोकस करते हैं सप्लाई। ये चैप्टर जो है वो बेस करता है सप्लाई पर, यानी टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फोकस किस पे कर रहा है? प्रोड्यूसर्स पर, यानी प्रोड्यूसर्स के हवाले से यहाँ पर जो है वो सप्लाई को जो है वो डिफाइन किया जाएगा। अच्छा क्लास 7 हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, जिसमें हमारे पास जो है वो ये चीज़ थी कि प्राइस जितनी ज़्यादा होगी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होगी? उतनी ही कम होगी। इसी तरीके से प्राइस जो है वो जितनी कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो हायर होगी उसकी। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो लॉ ऑफ डिमांड का क्या है? इनवर्स है, यानी जो है वो इसका अपोजिट है। लॉ ऑफ सप्लाई में हमारे पास जो है वो ये है कि द लोअर द प्राइस द लोअर द सप्लाई, यानी प्राइस जितनी ज्यादा कम होगी सप्लाई उतनी ज्यादा कम होगी। इसी तरीके से द हायर द प्राइस द हायर द सप्लाई, प्राइस जितनी ज्यादा होगी सप्लाई भी जो है वो क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्लास ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम इस चैप्टर में सप्लाई के हवाले से पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स पर फोकस करके। तो क्लास इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर जो है वो कंज्यूमर्स जो हैं वो कपकेक्स के लिए जो है वो ज्यादा पे कर रहे हैं डोनर्स के मुकाबले में, तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे और जो बेकरीज वगैरह जो होंगी तो वो क्या करेंगे? वो ज्यादा जो है वो कपकेक्स सेल करेंगे। अगर कपकेक्स की जो है वो प्राइस ज्यादा है और उससे उनको ज्यादा प्रॉफिट हासिल हो रहा है, तो वो जो है वो डोनर्स को जो है वो कम जो है वो सेल करेंगे और कपकेक्स को जो है वो ज्यादा सेल करेंगे, क्योंकि कपकेक्स से उन्हें जो है वो ज्यादा प्रॉफिट हासिल हो रहा है। तो इसी तरीके से क्लास, क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है तो इसकी सप्लाई भी फिर क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी तरीके से जब कॉलेज स्टूडेंट्स को ये बात मालूम होगी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जॉब में जो है वो उन्हें ज्यादा पे मिल रही है एज कंपेयर टू इंग्लिश प्रोफेसर्स, तो फिर वो क्या करेंगे? वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ जो है वो ज्यादा आएंगे। यानी जिस चीज की जो है वो प्राइस ज्यादा होती है सप्लाई उस चीज की क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अच्छा क्लास, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो बताया है वो कंडीशनड है इन फैक्टर्स से, अगर ये जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी ये फैक्टर्स जो यहाँ पर नीचे मैं आपसे जिक्र करूंगी ये अगर बिल्कुल वैसे ही रहते हैं तब तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो एप्लीकेबल होगा, यानी जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है वो काम होगा। लेकिन अगर इन फैक्टर्स में कोई चेंजिंग आ जाती है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा रहना, लेकिन अगर इन फैक्टर्स में कोई चेंजेस जो है वो आ जाती है तो फिर जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्लास पहला फैक्टर है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स।
अगर कोई रिलेटेड गुड है, मिसाल के तौर पर अगर जो है वो कप केक्स हैं और जो है वो इससे रिलेटेड गुड्स हमारे पास जो है वो दूसरे केक्स हो सकते हैं, हिलाल केक्स हो सकते हैं, अगर उनकी प्राइस में जो है वो कोई चेंज नहीं हो रहा, तब तो जो जिस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस ज़्यादा है उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी। अदरवाइज अगर कोई और भी जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो है वो इसके साथ जो है वो मौजूद है, तो फिर जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई में जो है वो चेंज आ सकता है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज ना हो, टेक्नोलॉजी का जो है वो इस पर जो है वो ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजीज जब न्यू इंट्रोड्यूस होती हैं तो उसका भी जो है वो काफ़ी जो है वो असर जो है वो पड़ रहा होता है मार्केट पर। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी किसी पॉलिसी को चेंज कर देती है तो फिर तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आता है तब तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो वैसे ही जो है वो अप्लाई होगा। लास्ट 7 यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि सप्लाई के हवाले से हैं, तो आइए उनको समझते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज ब्रॉट इनटू अ कंपनी बाय इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। देखिए क्लास, कंपनी से मुराद यहाँ पर है प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर जब वो कोई बिजनेस कर रहे हों और वो कोई चीज जो है वो सेल आउट कर रहे हों, तो टोटल जितना अमाउंट उस कंपनी के पास आएगा, यानी उस प्रोड्यूसर के पास आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। तो अगर मैं आपको एक छोटे से जो है वो बिजनेस की मैं मिसाल दूं कि आपने जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट किया केक्स का, और आपने जो है वो केक्स जो है वो बनाया, आपने 12 केक्स बनाया, उसको सेल किया, तो जो टोटल अमाउंट आपके पास सेल कर कर जो है वो आया है, यानी फॉर एग्जांपल अगर वो 300 का जो है वो सेल होता है, तो 300 पूरा क्या है आपके पास? रेवेन्यू है। नाउ क्लास, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट प्राइस। अच्छा क्लास, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं डिफरेंस को, कि डिफरेंस किससे कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं जब हम जो है वो सब्ट्रैक्शन करते हैं और हमारे पास जो आंसर जो है वो हमारे पास आता है वो कहलाता है डिफरेंस। यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसी भी दो अमाउंट को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ रहा होता है वो क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। तो प्रॉफिट असल में डिफरेंस है किसका? रेवेन्यू और कॉस्ट प्राइस का। यानी रेवेन्यू और कॉस्ट प्राइस का जब हम डिफरेंस मालूम करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट, ठीक है ना। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपको जो है वो एग्जांपल दी कि आप जो है वो केक्स का जो है वो बिजनेस कर रहे हैं और मैंने आपको कहा कि आपके पास टोटल रेवेन्यू आया 300। तो अब जो है वो आप जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है जब आप उन केक्स को जो है वो बना रहे थे तो जो टोटल अमाउंट उसमें जो है वो जो आपका खर्चा आया था वो कहलाती है कॉस्ट प्राइस। तो ये जो कॉस्ट प्राइस जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे कि आपने जब उन केक्स को बनाया तो आपके पास जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो क्या आई थी। फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट जो है वो आपके पास क्या आई थी? 150 आई थी। तो हम जब जो है और रेवेन्यू हमारे पास क्या था? 300 था। तो क्लास जब हम 300 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? 150। यानी हमारा प्रॉफिट यहाँ पर जो है वो कितना हुआ? 150 हुआ। अच्छा क्लास, अब हमारे पास एक और जो है वो टर्म है यहाँ पर, वो है इंसेंटिव। इंसेंटिव कैसे कहते हैं? दैट मोटिवेट्स और एनकरेज इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म एन एक्शन, जो कि इंडिविजुअल्स को जो है वो मोटिवेट करे या इनकरेज करे या ऐसी कोई चीज हो जो कि आपको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करे, कोई ऐसी ऑफर हो, वो क्या कहलाती है? इंसेंटिव कहलाती है। यानी जिसके जरिए हम किसी से जो है वो कोई काम जो है वो करवा सकें, तो इसको हम जो है वो एज अ टूल के तौर पर जो है वो इंकरेजिंग टूल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा क्लास, इस चैप्टर से जो है वो क्या रिलेशन है इंसेंटिव का? वो ये है कि बाज़ औक़ात जब प्रोड्यूसर्स होते हैं जो गुड्स या सर्विसेज वगैरह जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात जो है वो कस्टमर्स को जो होते हैं क्या दे रहे होते हैं? बाज़ औक़ात वो कस्टमर्स को कुछ इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं ताकि कस्टमर्स जो हैं वो उन चीज़ों को जो है वो खरीदने की तरफ जो है वो आए, या बात सर्विसेज में जो है वो कुछ इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं।
तो अगर मैं चीज़ों के हवाले से बात करूँ तो अक्सर आप लोग जो है वो जैसे स्लैंटीज आप लोग खाते हैं, उसमें से स्टिकर्स निकल रहे होते हैं। तो ये क्या है कि इंसेंटिव है, आप लोग को इनकरेज किया जा रहा है ताकि आप लोग क्या करें, उसको जो है वो ज़्यादा परचेज करें। और भी मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है इंसेंटिव्स जो है वो दे रही होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ऊबर या करीम की अगर हम सर्विस जो है वो इस्तेमाल करें तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो है वो कुछ प्रोमो कोड्स वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं और कुछ डिस्काउंट वगैरह या ऑफ दे रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, इंसेंटिव्स कहलाती हैं, जो कि कस्टमर्स को अपनी तरफ जो है वो क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है ताकि लोग वो गुड्स या सर्विसेज जो है वो क्या करें, परचेज करें। बाज़ औक़ात वो कस्टमर्स को कुछ इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं ताकि कस्टमर्स जो हैं वो उन चीज़ों को जो है वो ख़रीदने की तरफ जो है वो आएँ, या बाज़ सर्विसेज में जो है वो कुछ इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं। तो अगर मैं चीज़ों के हवाले से बात करूँ तो अक्सर आप लोग जो है वो जैसे स्लैंटीज आप लोग खाते हैं, उसमें से स्टिकर्स निकल रहे होते हैं। तो ये क्या है कि इंसेंटिव है, आप लोग को इनकरेज किया जा रहा है ताकि आप लोग क्या करें, उसको जो है वो ज़्यादा परचेज करें। और भी मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है इंसेंटिव्स जो है वो दे रही होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ऊबर या करीम की अगर हम सर्विस जो है वो इस्तेमाल करें तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो है वो कुछ प्रोमो कोड्स वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं और कुछ डिस्काउंट वगैरह या ऑफ दे रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, इंसेंटिव्स कहलाती हैं, जो कि कस्टमर्स को अपनी तरफ जो है वो क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है ताकि लोग वो गुड्स या सर्विसेज जो है वो क्या करें, परचेज करें। अच्छा क्लास, जिस तरीके से हमने जो है वो डिमांड कर्व समझा था, इसी तरीके से जो है वो हमारे पास जो है वो सप्लाई कर्व भी होता है। और ये जो सप्लाई कर्व होता है क्लास, ये भी जो है वो डिमांड कर्व की तरह जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई पर जो है वो बेस करके बनाया जाता है। ये भी जो है वो क्या होती है, एक ग्राफिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है। ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग क्वांटिटीज सप्लाइड की। अच्छा क्लास, यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 139 में जो है वो ये गिवन है और ये जो है वो इसी तरीके से ड्रॉ किया जाता है जैसे यहाँ पर जो है वो ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर आप इसको देख लें, बस इसको आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है कि जब जो है वो प्राइस 10 रुपए थी तो सप्लाई उसकी सिर्फ जो वो क्या थी, 1 थी। और जब प्राइस 20 रुपए हुई तो इसकी सप्लाई क्या हो गई, 2 हो गई। जब 30 रुपीज़ इसकी कीमत हुई तो इसकी सप्लाई 3 हो गई। 40 रुपीज़ कीमत हुई तो सप्लाई क्या हो गई, 4 हो गई। और 50 रुपीज़ जब कीमत हुई तो इसकी सप्लाई जो है वो क्या हो गई, 5 हो गई। यानी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो प्राइस के साथ क्या होती गई, बढ़ती गई।